नमस्कार। मेवाड़ धरा की सुंदरता का वर्णन करते हुए महाकवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं, विहस रही थी प्रकृति हटाकर मुख से अपना घूंघटपट, बालक रवि को ले गोदी में धीरे से बदली करवट। परियों सी उतरी रवि किरणें घुली मिली रज कण कण से, खिलने लगे कमल दिन करके स्वर्णिम करके चुंबन से। मलयानिल के मृदु झोंकों से उठी लहरियां सरसर में, रवि की मृदुल सुनहली किरणें लगी खेलने निर्झर में। फूलों की सांसों को लेकर लहर उठा मारुत वन वन, कुसुम पंखुड़ियों के आंगन में थिरक थिरक अलिके नर्तन। देखी रवि ने रूप राशि निज ओसों के लघु दर्पण में, रजत रश्मियां फैल गईं गिरी अरावली के कण कण में। इसी समय मेवाड़ देश की कटारियां खनखना उठीं, नागिन सी डस देने वाली तलवारें झंझना उठीं। धारण करके सरिया बाना हाथों में ले ले भाले, वीर महाराणा से ले खिल उठे बोल भोले भाले। विजयादशमी का वासर था उत्सव के बाजे बाजे, चले वीर आखेट खेलने उछल पड़े ताजे ताजे। विजयादशमी के दिन ही हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, और वो राणा भी काफी नाटकीय ढंग से बने थे। भटियानी रानी, जो कि काफी महत्वाकांक्षी थी, वो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल राणा बने, किंतु जगमाल योग्य नहीं था। इस बात की सूचना राणा प्रताप को अपने गुप्तचरों द्वारा मिली। वे नहीं चाहते थे कि घर में कोई क्लेश हो, अपने भाई से द्वंद्व हो। इसलिए सांकेतिक रूप से रानी को यह संकेत दे दिया कि मुझे सिंहासन में कोई रुचि नहीं है, आप जगमाल को राजा बनाइए। और वे शव यात्रा में चले गए। मेवाड़ की परंपरा अनुसार भावी राणा जिसका राज्याभिषेक होना हो, वो कभी भी राणा की शव यात्रा में नहीं जाता, क्योंकि मान्यता ये है कि सिंहासन एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। राणा प्रताप राणा उदय सिंह की शव यात्रा में सम्मिलित हो गए। उन्हें वहां देखकर मंत्रियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राणा प्रताप यहाँ क्या कर रहे हैं। इनका तो महल में राज्याभिषेक होना चाहिए। मंत्रीगण चूड़ावतों के पास गए। चूड़ावत, जो कि मेवाड़ के कह लीजिए भीष्म पितामह थे, बिना चूड़ावतों की आज्ञा के, बिना इनसे पूछे मेवाड़ में कोई राजा सिंहासन पर नहीं बैठता था। चूड़ावतों को भी नहीं पता था कि प्रताप यहाँ क्या कर रहे हैं, इनका राज्याभिषेक होना चाहिए वहां। तो मंत्रीगण और चूड़ावत साथ मिलकर प्रताप के पास गए। उन्होंने प्रताप से पूछा कि यदि आप यहाँ हैं तो वहां राज्याभिषेक किसका हो रहा है, और यदि आप यहाँ हैं इसका मतलब ये है कि इसमें आपकी स्वीकृति है, आपने किसे राणा बनने दिया है वहां। तब प्रताप ने सारी बात बताई और उन्होंने समझाने की भी कोशिश की कि मुझे मेरे भाई से कोई युद्ध नहीं करना। अगर मेरा भाई राजा बनता है तो उसे बनने दीजिए, मुझे सिंहासन में कोई रुचि नहीं है। तब चूड़ावतों ने और मंत्रियों ने प्रताप को समझाया कि आपका राजा बनना या ना बनना केवल आपके लिए या आपके भाई के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मेवाड़ देश के भविष्य के लिए है, और जगमाल इसके योग्य नहीं है। तब चूड़ावत प्रताप सिंह को समझाकर महल ले गए और जगमाल को हटाकर राणा को सिंहासन पर बिठाया। अब मेवाड़ में एक परंपरा थी कि नए राणा को राज्याभिषेक के बाद आखेट खेलने जाना होता था। इसी परंपरा के अनुसार महाराणा प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह, ब्राह्मण वंश पुरोहित, चारण एवं भीलों के साथ आखेट खेलने वन को गए। राणा भी आखेट खेलने शक्ति सिंह के साथ चला, पीछे चारण वंश पुरोहित भाला उसके हाथ चला। भुजा फड़कने लगी वीर की अशकुन जतलाने वाली, गिरी तुरंत तलवार हाथ से पावक बरसाने वाली। वन के रास्ते पर ही महाराणा प्रताप के साथ एक अशकुन हुआ। उनके हाथ से उनकी तलवार गिर गई, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन महाराणा इन सब बातों में भरोसा नहीं रखते थे। वो इस बात से रुके नहीं
बल्कि आगे ही बढ़ते गए। बतलाता था यही अमंगल बंधु बंधु का रण होगा, यही भयावह रण ब्राह्मण की हत्या का कारण होगा। अशकुन की परवाह न की, वह आज न रुकने वाला था। अहो हमारी स्वतंत्रता का झंडा झुकने वाला था। एक केसरी सोता था वन के गिरगहवर के अंदर, रोओं की दुर्गंध हवा से फैल रही थी इधर उधर। सिर के केसर हिल उठते जब हवा झुरकती थी झुरझुर, फैली थी टांगे अवनी पर नासा बजती थी घुरघुर। अंधकार की चादर ओढ़े निर्भय सोता था नाहर, मेवाड़ी जन मृगया से कोलाहल होता था बाहर। कलकल से जग गया केसरी अलसाई आंखें खोली, झुंझलाया कुछ गुर्राया जब सुनी शिकारी की बोली। सो न सका उठ गया क्रोध से अंगड़ा कर तन झाड़ दिया, हिलस उठा गिर गहवर जब नीचे मुख कर चिंगाड़ दिया। शिला शिला फट उठी हिले तरु टूटे व्योम वितान गिरे, सिंहनाद सुनकर भय से जन चित्तपट उत्तान गिरे। धीरे धीरे चला केसरी आंखों में अंगार लिए, लगे घेरने राजपूत भाला बरछी तलवार लिए। वीर केसरी रुका नहीं उन क्षत्रिय राजकुमारों से, डरा न उनकी बिजली सी गिरने वाली तलवारों से। चेत करो तुम राजपूत हो, राजपूत अब ठीक बनो, मौन मौन कह दिया सभी से, हम सा तुम निर्भीक बनो। हम भी सिंह सिंह तुम भी हो, पाला भी है आन पड़ा, आओ हम तुम आज देख लें हम दोनों में कौन बड़ा। घोड़ों की घुड़दौड़ रुकी, लोगों ने बंद शिकार किया, शक्त सिंह ने हिम्मत कर बरछे से उस पर वार किया। आहन की बिगड़ी न बात चंडी के भीषण वाहन की, कठिन तड़ित सा तड़प उठा कुछ भाले की परवाह न की। काल सदृश राणा प्रताप झट तीखा शूल निराला ले, बढ़ा सिंह की ओर झपट कर अपना भीषण भाला ले। ठहरो ठहरो कहा सिंह को लक्ष्य बनाकर ललकारा, शक्त सिंह तुम हटो, सिंह को अब मैंने मारा मारा। राजपूत अपमान न सहते परंपरा की बान यही, हटो कहा राणा ने पर उसकी छाती उत्तान रही। राणा प्रताप ने तो उन्हें अपना भाई समझकर हटने को कहा था, लेकिन शक्त सिंह उसे अपना अपमान समझ बैठे। जिसके हृदय में पहले से ही विष भरा हो, उसे अमृत का प्याला भी विष समान ही प्रतीत होता है। शक्त सिंह के मन में अपने भाई राणा प्रताप के लिए जो ईर्ष्या थी, आज वह ईर्ष्या एक युद्ध का रूप लेने जा रही थी। राजपूत अपमान न सहते परंपरा की बान यही, हटो कहा राणा ने पर उसकी छाती उत्तान रही। आगे बढ़कर कहा लक्ष्य को मार नहीं सकते हो तुम, बोल उठा राणा प्रताप ललकार नहीं सकते हो तुम। शक्त सिंह ने कहा बने हो शूल चलाने वाले तुम, पड़े नहीं हो शक्त सिंह सम किसी वीर के पाले तुम। क्यों कहते हो हटो हटो, हूं वीर नहीं रणधीर नहीं, क्या सीखा है कहीं चलाना भाला बरछी तीर नहीं। बोला राणा क्या बकते हो, मैंने तो कुछ कहा नहीं। शक्त सिंह बखरे का यह आखेट तुम्हारा रहा नहीं। राजपूत कुल के कलंक धिक्कार तुम्हारी वाणी पर, बिना हेतु के झगड़ पड़े जो वज्र गिरे उस प्राणी पर। शक्त सिंह के मन की ईर्ष्या आज अपने चरम पर थी। आज तो वो बस किसी भी तरह राणा को ललकार उनसे युद्ध करना चाहते थे। राणा का सत्कार यही क्या, बंधु हृदय का प्यार यही क्या, भाई के साथ तुम्हारा है उत्तम व्यवहार यही। अब तक का अपराध क्षमा, आगे को काल निकाला यह, तेरा काम तमाम करेगा मेरा भीषण भाला यह। बात काट कर राणा की यह, शक्त सिंह फिर बोल उठा मेवाड़ देश, इस बार हलाहल घोल उठा। धार देखने को जिसने तलवार चला दी उंगली पर, उस अवसर पर शक्त सिंह वह खेल गया अपने जी पर। बार बार कहते हो तुम क्या अहंकार है भाले का, ध्यान नहीं है क्या कुछ भी मुझ भीषण रण मतवाले का।
बार बार कहते हो तुम क्या अहंकार है भाले का, ध्यान नहीं है क्या कुछ भी मुझ भीषण रण मतवाले का। राजपूत हूं मुझे चाहिए ऐसी कभी सलाह नहीं, तुष्ट रहो या रुष्ट रहो मुझको इसकी परवाह नहीं। रुक सकता है ए प्रताप मेरे उर का उद्गार नहीं, बिना युद्ध के अब कदापि है किसी तरह उद्धार नहीं। मुख सम्मुख ठहरा हूं मैं रण सागर में लहरा हूं मैं, हो न युद्ध इस नम्र विनय पर आज बना बहरा हूं मैं। राणा के लाख समझाने के बावजूद भी शक्ति सिंह नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। और अब शक्ति सिंह की यह नाहक जिद देखकर राणा भी क्रोधित हो उठे थे। विष बिखेर कर बैर किया राणा से ही क्या लाखों से, लगी बरसने चिंगारी राणा की लोहित आंखों से। क्रोध बढ़ा आवेश बढ़ा अब वार न रुकने वाला है, कहीं नहीं पर यहीं हमारा मस्तक झुकने वाला है। तनकर राणा शक्ति सिंह से बोला ठहरो ठहरो तुम, ऐ मेरे भीषण भाला भाई पर लहरो लहरो तुम। पीने का यही समय इच्छा भर शोणित पी लो तुम, बढ़ो बढ़ो अब वक्ष स्थल में घुसकर विजय अभी लो तुम। शक्ति सिंह आखेट तुम्हारा करने को तैयार हुआ, लो कर में करवाल बचो अब मेरा तुम पर वार हुआ। खड़े रहो भाले ने तन को लून किया अब लून किया, खेद महाराणा प्रताप ने आज तुम्हारा खून किया। देख भभकती आग क्रोध की शक्ति सिंह भी क्रुद्ध हुआ, हा कलंक की वेदी पर फिर उन दोनों का युद्ध हुआ। कूद पड़े वे अहंकार से भीषण रण की ज्वाला में, रणचंडी भी उठी रक्त पीने को भरकर प्याला में। होने लगे वार हरके से एक लिंग प्रतिकूल हुए, मौत बुलाने वाले उनके तीक्ष्ण अग्रसर शूल हुए। क्षण क्षण लगे पैंतरा देने बिगड़ गया रुख भालों का, रक्षक कौन बनेगा अब इन दोनों रण मत वालों का। दोनों का यह हाल देख वन देवी थी उर फाड़ रही, भाई भाई के विरोध से कांप उठी मेवाड़ मही। दोनों ही शूरवीर थे, इन दोनों को रोकने का उस समय किसी का साहस न था। सब अचंभित थे कि ये क्या अनर्थ हो रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई जाके इन्हें रोक सके। वंश पुरोहित नारायण जी, उन्होंने जैसे ही ये देखा, उन्होंने इस अनर्थ को रोकने का पूरा प्रयास किया। और जब उन्होंने देखा कि यह अनर्थ यूं रुकने वाला नहीं है, तब उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर दोनों भाइयों को लड़ने से रोका, मेवाड़ की आन बचाई। लोग दूर से देख रहे थे भय से उनके वारों को, किंतु रोकने की न पड़ी हिम्मत उन राजकुमारों को। दोनों की आंखों पर पर्दे पड़े मोह के काले थे, राजवंश के अभी अभी दो दीपक बुझने वाले थे। तब तक नारायण ने देखा लड़ते भाई भाई को, रुको रुको कहता दौड़ा, कुछ सोचो मान बड़ाई को। कहा डपट कर रुक जाओ, यह शिशोदिया कुल धर्म नहीं, भाई से भाई का रण यह कर्मवीर का कर्म नहीं। राजपूत कुल के कलंक अब लज्जा से तुम झुक जाओ, शक्ति सिंह तुम रुको रुको, राणा प्रताप तुम रुक जाओ। चतुर पुरोहित की बातों की दोनों ने परवाह न की, अहो पुरोहित ने भी निज प्राणों की रंजक चाह न की। उठा लिया विकराल छुरा सीने में मारा ब्राह्मण ने, उन दोनों के बीच बहा दी शोणित धारा ब्राह्मण ने। वन का तन रंग दिया रुधिर से, दिखा दिया है त्याग यही, निज स्वामी के प्राणों की रक्षा का है अनुराग यही। ब्राह्मण था वह ब्राह्मण था, हित राजवंश का सदा किया, ब्राह्मण था वह ब्राह्मण था, हित राजवंश का सदा किया, निज स्वामी का नमक हृदय का रक्त बहाकर अदा किया। जीवन चपला दमक दमक कर अंतरिक्ष में लीन हुई, अहो पुरोहित की अनंत में जाकर ज्योति विलीन हुई। सुनकर ब्राह्मण की हत्या उत्साह सभी ने मंद किया, हाहाकार मचाकर सबने आखेट खेलना बंद किया।
खून हो गया का जंगल में शोर हुआ। धन्य धन्य है धन्य पुरोहित, यह रव चारों ओर हुआ। युगल बंधु के दीर्घ अपने को लज्जा पट से ढांप उठे। रक्त देखकर ब्राह्मण का सहसा वे दोनों कांप उठे। धर्मभीरु राणा का तन तो भय से कंपित और हुआ। लगा सोचने अहो कलंकित वीर देश चित्तौड़ हुआ। बोल उठा राणा प्रताप, मेवाड़ देश को छोड़ो तुम। शक्त सिंह तुम हटो हटो, मुझसे अब नाता तोड़ो तुम। शिशोदिया कुल के कलंक, हा जन्म तुम्हारा व्यर्थ हुआ। हाय तुम्हारे ही कारण यह पातक महा अनर्थ हुआ। सुनते ही यह मौन हो गया, घूंट घूंट विषपान किया। आज्ञा मानी यही सोचता, दिल्ली को प्रस्थान किया। हाय निकाला गया आज दिन मेरा बुरा जमाना है। भूख लगी है प्यास लगी, पानी का नहीं ठिकाना है। मैं सपूत हूँ राजपूत, मुझको ही जरा यकीन नहीं। एक जगह सुख से बैठूं, 2 अंगुल मुझे जमीन नहीं। अकबर से मिल जाने पर हा राजपूती की शान कहाँ। जन्मभूमि पर रह जाएगा हा अब नाम निशान कहाँ। यह भी मन में सोच रहा था, इसका बदला लूंगा मैं। क्रोध हुताशन में आहुति मेवाड़ देश की दूंगा मैं। शिशोदिया में जन्म लिया यद्यपि यह है कर्तव्य नहीं, पर प्रताप अपराध कभी क्षंतव्य नहीं, क्षंतव्य नहीं। शक्त सिंह पहुंचा अकबर भी आकर मिला कलेजे से। लगा छेदने राणा का उर कूटनीति के तेजे से। शक्त सिंह को देखकर अकबर तो खुश हो गया। वो तो चाहता ही था कि राजपूतों में आपस में फूट पड़े, ये एक दूसरे से ही लड़ मरे, क्योंकि राजपूतों को हराना उसके बस की बात नहीं थी। और अब वो शक्त सिंह का इस्तेमाल करके राणा प्रताप को कमजोर करने में लगा हुआ था। और इधर राणा प्रताप ने पुरोहित का दाह कर्म करवाया, उनके घर को धन संपत्ति से भर दिया। और जिस स्थान पर पुरोहित ने यह त्याग दिया था, उस स्थान पर उनका स्मृति स्थल बनाया गया। वंश पुरोहित का प्रताप ने दाह कर्म करवा डाला, देकर धन ब्राह्मण कुल के खाली घर को भरवा डाला। जहां लाश थी ब्राह्मण की, जिस जगह त्याग दिखलाया था, चबूतरा बन गया जहां प्राणों का पुष्प चढ़ाया था। गया बंधु पर गया न गौरव अपनी कुल परिपाटी का, पर विरोध भी कारण है भीषण रण हल्दी घाटी का। मेवाड़ तुम्हारी आगे अब हा कैसी गति होगी, हाँ अब तेरी उन्नति में क्या पग पग पर यति होगी। नमस्कार।